सुनो बच्चों, कल हमने पता है क्या पढ़ा था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। जीरोज मतलब कौन है? हमारे अल्फा बीटा। एक जीरो का नाम हम अल्फा देते हैं, दूसरे जीरो का नाम हम बीटा देते हैं। इनको रखते ही पॉलिनोमियल कैसा हो जाता है? किसी एक को भी रख दो, दो जीरो है ना, किसी एक को भी रख दो, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है ना? तो ये हमारे जीरोज हैं। इसका रिश्ता देखा था हमने किसके साथ? कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और वो कोफिशिएंट्स कौन होते हैं हमारे? ए बी सी। कौन से होते हैं? ए बी और, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये उसके कोफिशिएंट्स हैं विद साइन। इनका रिलेशनशिप हमने किसके साथ देखा था? जीरोस के साथ। और दो टाइप के रिलेशनशिप है हमारे पास, है ना, क्वाड्रेटिक में। एक रिलेशनशिप है सम का, दूसरा प्रोडक्ट। बस, कल की कहानी इतनी ही थी। जीरोस निकालना और उनको वेरीफाई करना कि जो हमने जीरोस निकाले, भाई हमने रिलेशनशिप देखा था ना। देखो क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ था? अपने आप, अपने आप शुरू कहां से हुआ था? मैं वापस याद दिलाता हूँ। देखो क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, ये रिलेशनशिप की बात आती कहां से? देखो क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, ये टू वाले क्वेश्चन से। देखा है? यहाँ से ये बोलता है इस क्वेश्चन में, ये बोलता है पहले जीरो निकाल लो। ये क्वेश्चन कर रहे थे ना हम पहले, कल 2x² माइनस, बोलता है पहले जीरो निकाल लो। तो इस पे हमने निकाला 1+4, 1+3 = 4। तो बोलता है आप 4 देख रहे हो, 4 कहाँ से आएगा? तो इससे बोला देखो ऐसे आएगा, -(-8/2)। ऐसे क्या मतलब? इसने समझाया कि ये सम ऑफ जीरोज जो है ना, कोफिशिएंट से कैसे जुड़े हुए हैं। बात समझ रहे हो? ये जो जीरोज है ना, ये जो कोफिशिएंट से कैसे जुड़े हुए हैं, ये कल उससे समझाया पहले। ठीक है? तो बस हमें ये सब वेरीफाई करना है। कर लोगे ना? कौन सा? x² लिखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बच्चों परेशान करता है। -√3 का स्क्वायर। दिस इज ऑफ द फॉर्म a² - b²। हेयर a = x एंड b = √3। वैसे a भी लिखना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कोफिशिएंट भी a भी है ना, पर समझ जाओ, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो ये हो गया x + √3 एंड x - √3। ठीक है? तो एक मेरा जीरो आ गया -√3, और एक मेरा जीरो आ गया +√3। जीरोस कैसे निकाल ले वो तो मालूम है ना, जीरो कर देते हैं। ठीक है, जीरो क्यों कर देते हैं मालूम है? क्योंकि अगर मैं इसकी जगह जीरो, मैं कह रहा हूँ ये जीरो हो जाए तो कैसा रहेगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जीरो हो जाए तो कैसा रहेगा, तो जीरो हो जाए तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उसी की तो तलाश में हूं मैं, इसीलिए हम जीरो करते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया x = -√3। इसी तरह से मैं इसको रखूंगा तो हो जाएगा +√3। मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। मैं अभी रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाता हूँ। लाइन खींच गई, इसको गायब कर दो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करके बताया था मैंने, इसको समझा दिया रोहित को। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। पहले पूरा लिखना है। हेयर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल, तू बता a क्या है यहाँ पर? इसमें x² - 3 में a क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, b क्या है? c क्या है? जब x ही नहीं है तो x का कोफिशिएंट कहाँ से लाऊंगा? और c क्या है? ये रहा कांस्टेंट टर्म ही तो c है। √s(s - a) s - b और s, हाँ s - a s - b s - है, समझ में?
सी कहाँ से आया, ये नहीं समझा। कांस्टेंट टर्म ही तो सी होता है। कांस्टेंट क्या है इसमें? कांस्टेंट इसका वेरिएबल नहीं है। वहाँ तो ये सब। ठीक है, देखा तो इसको यहाँ लिखा बी बाई ए, पहले ऐसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, और ये पक्का क्वेश्चन है ये, तो मतलब ये आएगा ही आएगा। और देखो इसको प्रूव कर देते फटाफट, -√3 +√3, और बी क्या है हमारा 0, ए क्या है हमारा 1, 0 = 0, हेंस वेरीफाइड। हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अल्फा बीटा का प्रोडक्ट वाला। ठीक है, यहाँ करके देखते हैं। देखो प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा = C/A होता है। अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है -√3, मतलब थोड़ा उल्टा लिख दिया समझ जाना है, अल्फा -√3 है। सी कितना है -3, ए कितना है 1, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैं अभी जहाँ एरो घुमा रहा हूँ ना, ये वो ये रिलेशनशिप इस तरह से ही करके बताना। ठीक है, पहला हो गया। जहां पर सम दिया है जीरो का, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दिया, यानी अल्फा और बीटा मिला के दिया। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, बिल्कुल याद कर लेना इस बात को, कि सम और प्रोडक्ट देना तो फालतू में निकालने मत बैठ जाना। हो सकता है निकल भी जाए। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, अभी समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद मैं निकाल लूंगा बिना देखे, बिना कुछ करे, मेहनत करे। यहाँ पर मुझे लग रहा है अल्फा -2 ले लूँ और बीटा -1 ले लूँ तो फटाफट मेरा आ जाएगा। लेकिन ऐसी मेहनत करनी नहीं है हमें, समझना इस बात को। जब भी अल्फा बीटा प्रोडक्ट आए ना, तो कभी भी इस दिशा में दिमाग मत दौड़ाना कि मैं अल्फा बीटा निकालने बैठ जाऊं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे पहला ख्याल यही आएगा, दो इक्वेशन है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, अल्फा को -3 बीटा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें ये सब करना नहीं होता इसमें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, देखो कभी कभी तुम दिमाग भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर अगर लग जाता है तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ मुझे तो दिख गया तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अल्फा जो है, हालांकि इसकी इक्वेशन बनेगी उससे पता चलेगा, अल्फा जो है वो -2 है और बीटा जो है -1 है, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ूंगा तो -3 आएगा और प्रोडक्ट करूंगा तो 2 आएगा। तो मुझे तो पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हें छोड़ देते फिलहाल, इनकी कोई काम नहीं है मेरे फिलहाल। ठीक है, तो देखो क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो इससे तुम्हें दो जीरोस दे दिए, एक अल्फा दे दिया, एक बीटा दे दिया। रिवर्स ऑर्डर जाएंगे, जो हमने अभी अल्फा बीटा निकालने सीखे थे ना, अभी बोलेगा अल्फा बीटा दे दिया तो पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। सबसे लास्ट में हम कैसा लिखते थे, ऐसा लिखते थे ना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखते थे ना। उससे ऊपर में हम कैसा लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते होंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखते होंगे ना कुछ। इससे ऊपर जाएंगे तो और कैसा लिखे, ऐसे लिखे जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या तुम्हें पिछले साल का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, कि अगर ये वाला एक्स स्क्वायर साइन के साथ उठा के रख दो, हो गया। यानी कि इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके, करना एक ही तरीके से चाहिए, पर मैं तो दो तरीके बताता हूँ। बुक में एक तरीका दिया, एक ये वाला तरीका। देखो, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करना होता है, क्या तुम देख रहे हो यहाँ पर ये सम ऑफ जीरोस है, क्या तुम ये देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोई भी अगर दो जीरोस दोगे मुझे सम के और प्रोडक्ट के फॉर्म में, मत देना, भले ही मैं कर लूंगा खुद से, सम प्रोडक्ट तो खुद कर सकता हूँ अल्फा बीटा। मान लो तुमने मुझे सम और प्रोडक्ट ही दे दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ। तो इसीलिए अल्फा और बीटा दो 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 जीरोस होते ना, उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे रख देते। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया।
दूसरा मेथड बुक वाला, ठीक है। और ऐसे अनगिनत पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कल तुम्हें 2 निकाल के दिखाया था ना, और मैं तुम्हें कल एक क्वेश्चन भी दिया था कि 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 सेम आएंगे। तो यहाँ पर जो k दिखेगा ना बुक में, देखो यहाँ पर जब मैं एरो घुमा रहा हूँ, वो k यही दिखा रहा है कि ऐसी अनगिनत पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। बस कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कोई सा भी करते जाना, 8, 5, 4, कुछ भी करते जाना, सबके जीरोज यही आएंगे। कल तुमने करके नहीं देखा वो 8 वाला करके देखा, जीरोज आए वही सेम। हाँ, तो वही कहने का मतलब है। तो देखो रिवर्स ऑर्डर लेके गए हम। अभी क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को कर देते 2 मिनट में, सम ऑफ जीरो दिया हो तो, ठीक है। बोलता है द सम ऑफ जीरोज आर -2 and 3, ठीक है। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, x² माइनस सम कितना है, -3, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है 2। यही क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। x² + 3x + 2 बन गई, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इन्होंने ये रहा इसका आंसर, इनका आंसर क्या, ये लोग किस तरह से करते हैं वो भी समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो -b/a होता है। तो अल्फा बीटा कितना है हमारा, -3, और यहाँ लिख दिया -b/a, सही है। तो ये कहते हैं कि मान लो a1 है, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। मान लो कि a1 है, तो a1 है, तो b कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमारी ऐसी होती है ना, ax² + bx + c, उसके दो तो मिल गए मेरे को। एक तो a1 मिल गया, b3 मिल गया, बच्चा c, ठीक है, बच्चा c। तो c को भी ऐसे ही निकालते हैं, सम से क्या निकाल लिया मैंने, b, और प्रोडक्ट से मैं c निकालूंगा, देखो कैसे, वैसे ही सेम। अल्फा बीटा = c/a। अल्फा बीटा कितना दिया है, 2, सी ए मत, ए तो मैंने 1 ही लिया है ना, तो सी कितना आ गया देखो, 2, यहाँ रख दो। 2 तरीके हैं, मैं और फिर मैं ये फिर बता रहा हूँ, ए को कुछ भी ले लो, 2 ले लो, तब भी सेम आएगा, बस वो बाहर निकल आता है कॉमन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी बात लिख रहा है, इसलिए यू कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म के का मतलब समझ रहे हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वेयर के इज रियल, कोई सा भी रखोगे ना, उसके यही जीरोस आएंगे। सर अल्फा बीटा नो। कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि कॉमन दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो कॉमन निकाल लिया 4u, तो यहाँ बचेगा u, यहाँ पर बचेगा 2। अब देखो, देखो समझना एक बात, जीरोस निकालने इसका मतलब क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, कोई भी एक जीरो हो जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बेचारा करेगा क्या, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, 4 को छोड़ देता हूं मैं थोड़ी देर, इसको 4 लेके भी बता दिया था, और तुम लोग को भी चलो 4 लेके बताता हूँ, देखो कांस्टेंट का कुछ नहीं कर सकता जीरो लाने में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो तब भी ले लेते हैं कांस्टेंट, अब तुम लोग नए नए सीख रहे हो अभी, या तो ये जीरो हो जाए तो भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, या फिर ये 0 + 2 अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो u = 0/4 हो जाएगा, किसी भी जीरो ऊपर है तो कुछ है ही नहीं डिवाइड करने को, तो u = कितना हो गया, 0। और यहाँ से u = कितना आ गया, -2। इसका मतलब अल्फा = कितना हो गया, 0, और बीटा = कितना हो गया, -2, सही है। और यहाँ पर एक बात समझना, अब सिर्फ रजत बताएगा, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, ये सही बता दे रहा, बस आराम से सोच के। ए क्या होता है, किसका कोफिशिएंट होता है, सी तो 4 है सर, सी 4 है। बुद्धि खराब हो गई है। ये 4 है, हाँ ठीक है, ये 8 है। सही है। नहीं सी 0 0 सर 0। हाँ अब आएंगे बात, C2 नहीं है, C0, ठीक है भाई। x², मतलब अब ये मत बोला सर आपको x कब से दिखने लगा, ठीक है। x² कोफिशिएंट 4 है, सिंगल जिसकी पावर 1 होती है, यानी x का कोफिशिएंट 8 है, तो c यहाँ पर है नहीं, हो गया। अब कर लोगे ना आराम से, लिखोगे तुम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, विच इज
is alpha plus beta is equal to which is alpha plus beta is equal to minus b by a. Here alpha तो 0 है, बीटा -2 है. ABC मैंने ऊपर लिखे थे, क्या लिखा था बी में, एक ए में क्या लिखा, -2 इज इक्वल टू -2. एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वाला भी ऐसे ही कर लेना. सही है. फिर से बता रहा हूँ, पहले वाले में जीरोस निकालते, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं. दूसरे वाले में सम एंड प्रोडक्ट. देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product are given. समझ. तो पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट. मान लो इसकी जगह वो तुम्हें दोनों जीरोस दे देता, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी. क्या तुम पे सम नहीं निकलेगा, क्या तुम पे प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, सब कुछ निकलेगा. देखो, एक तो एक क्वेश्चन है, 2 मिनट में कर दो, या तो इसको दो तरीके से बताता हूँ. चलो मैं, ठीक है. सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्लास का टीचर हो सकता है कहने लगे ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कैसे भी कर लेना. एक तो वो तरीका है. फिफ्थ बता, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अच्छा सर, ये मतलब प्लस माइनस में ही होंगे हैं सर, प्रोडक्ट और वे सम. कोई जरूरी नहीं है. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is of the form, k लिखना हो तो k लिख लो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ये तो हो गया अपना पहला तरीका. इसमें सर हमें इक्वेशन बनानी है सर, वो बनानी है बना लो, नहीं पॉलिनोमियल बनाना, निकालनी है. हाँ बस पॉलिनोमियल निकल जाएगा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4. सही है. एक्स कहाँ गया सर? बिल्कुल रहेगा, एक्स तो रहेगा, एक्स कहाँ जाएगा. ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. के यहाँ पर रखना है तो रख लो, और यहाँ पर k/4 इसको गायब कर दो. आंसर में सिर्फ ये लिखा होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. आंसर क्या हो गया हमारा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. के वाई, हाँ इक्वेशन ही निकाल लिए ना. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिवर्स प्रोसेस है. के कहाँ गया सर? ये कांस्टेंट है, बता तो रहा हूँ. ये देखो, हाँ मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि मान लो तुमने एक नया क्वेश्चन शुरू किया यहाँ से, जिसका पॉलिनोमियल ये है किया, तो उसके जीरोस यही आएंगे. तो के 4 उनका कोई काम नहीं.